अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। तो आप दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कोई मेरे पुत्र पर प्रहार नहीं करेगा। रक्षा माते, मेरी ममता मेरे मोहासुर के लिए अमर है। यदि किसी ने इसे हानि पहुंचाई तो प्रलय ला देगी इसकी मां पूरी सृष्टि में। काली, आप नहीं जानते कि आपके पुत्र ने क्या किया है। क्या किया है महादेव? माते, मैंने प्रेम ही तो किया है। क्या प्रेम करना पाप है? बताइए महादेव, क्या प्रेम करना गलत है? नहीं, परंतु इसने जो किया है उसे प्रेम नहीं कहते। इसने राधा का हरण किया है। इसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। माता, जिसके साथ प्रेम करता हूं उसके साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकता हूं? परंतु ये कृष्ण और महादेव चाहते हैं कि मुझे अपने प्रेम को पाने का एक भी अवसर ना मिले। यदि राधा को मुझसे छीन लिया गया तो मेरा तो प्रेम से विश्वास उठ जाएगा। नहीं मोहासुर, कृष्ण मेरा पुत्र राधा से प्रेम करता है और प्रेम करने का अधिकार सबको है। इसमें मोहासुर की कोई गलती नहीं है। माता, वो राधा से प्रेम नहीं, उस पर आधिपत्य जमाना चाहता है। वो राधा का हरण करके लाया है, उसकी इच्छा के विपरीत। नहीं माता, ये झूठ बोल रहा है। झूठ तो तुम बोल रहे हो मोहासुर। कृष्ण, मेरे पुत्र मोहासुर ने कोई पाप नहीं किया है और मैं उसके साथ हूं, तो उस पर वार करने से पहले शत बार सोच लेना। माता, आप अपने पुत्र के मुंह में सच्चाई नहीं देख पा रही हैं। बस, अब राधा और मोहासुर के बीच कोई नहीं आएगा। मोहासुर फिर से राधा को लेकर भाग गया है। आप कब तक उसके पापों को अनदेखा करती रहेंगी? नहीं महादेव, मोहासुर राधा से प्रेम करता है और वो उसका मन जीतना चाहता है, और वो जो कुछ कर रहा है प्रेम में आकर कर रहा है। उसे उसका प्रेम पाने से कोई नहीं रोक सकता। आओ राधे, आओ आओ। छोड़ो मुझे दुष्टासुर! तुम मेरा प्रेम कभी नहीं पा सकते। राधा कान्हा की और कान्हा की रहेगी। राधा, तुम मुझे बिना जाने पहचाने ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरा हृदय कैसे तोड़ सकती हो? तुमने मेरा हरण किया है कान्हा को मारने के लिए। अब इसमें क्या समझना है, क्या जानना है? राधा, मैं मानता हूँ कि हमारी भेंट गलत तरीके से हुई, और जैसा कि काली माता ने कहा, मुझे अपने प्रेम को पाने का एक अवसर तो मिलना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। सिर्फ एक अवसर। राधा, अगर मैं संध्या काल तक तुम्हें नहीं मना पाया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। संध्या काल तो क्या, तुम युग युगांतर तक भी मेरी प्रतीक्षा करोगे ना, तो भी राधा तुम्हारी कभी नहीं होगी। राधा कृष्णा की हो चुकी है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या है ये कृष्ण जो मुझ में नहीं? राधा, मैंने तुम्हारे सामने उसे परास्त किया था। वो अपनी सुरक्षा तो कर नहीं सकता, तुम्हारी रक्षा कहां से करेगा? तुम्हें मेरे जैसे महाबली, महाशक्तिशाली प्रेम करने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारे प्रेम से तो अच्छा है मैं मृत्यु को ही प्राप्त हो जाऊं।
माता, वो मोहासुर का प्रेम नहीं, उसका घमंड है कि वो जो चाहे वो पा सकता है। वो जानबूझ के राधा को लेकर गया ताकि वो मुझसे प्रतिशोध ले सके। प्रतिशोध? और तुमसे? हाँ माता। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में मैंने उसके परनाती रावण का वध किया था, राम के रूप में, और अब वो इसी कारण मुझसे प्रतिशोध ले रहा है। तो ये उसका प्रेम नहीं, प्रतिशोध है। नहीं, मेरे मोहासुर के प्रेम को कलंकित कर रहा है तू। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा कृष्ण। देवी, आप कृष्ण को? तो ठीक है माता, आप अपने पुत्र की सहायता कीजिए। एक माता का कर्तव्य निभाई और मैं राधा की रक्षा करूंगा। एक सखा का कर्तव्य निभाऊंगा। यदि राधा को किसी ने भी हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया हो तो वो मेरे सुदर्शन चक्र से नहीं बच पाएगा। मेरे पुत्र पर सुदर्शन चक्र चलाने की चेतावनी दे रहा है तू? कृष्ण, आप जाइए, राधा को बचाइए। काली को रोकने का प्रयास मैं करता हूं। पर उससे पहले तुझे मेरे वास से बचना होगा। नहीं काली, मैं आपको यह अनर्थ करने नहीं दूंगा। आप मेरे मार्ग से हट जाइए। आप अपने पुत्र मोह में अंधी हो चुकी है, परंतु मैं नहीं। नहीं महादेव, आज कोई नहीं बचेगा। आज विनाश निश्चित है। ये क्या? काली तो मुझसे युद्ध करने के बजाय कृष्ण की पीछे चली गई। या! या! तू मेरे पुत्र तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। मैंने कहा था ना, मेरे पुत्र तक तू कभी नहीं पहुंच पाएगा कृष्ण। या! मैंने कहा था ना, मेरे पुत्र से दूर रहना कृष्ण। होश में आइए काली। हट जाइए महादेव। शांत हो जाइए। हट जाइए मेरे मार्ग से। हट जाइए। महादेव! देखो राधा, मैं कृष्ण से भी अच्छी बांसुरी बजानी सीख गया, वो भी कम समय में। तुम इसी धुन से मोहित हो जाती थी ना। बंद करो। तुम्हारे मुंह से ये मधुर बांसुरी की धुन भी कर्कश लग रही है। राधा तो बहुत कठोर दिल की है। मैंने कितनी कोशिश की इसे मनाने में। मोहासुर, कितना सुंदर नाम है। ये राधा का हृदय परिवर्तन कैसे? बोलो राधा। बांसुरी का क्या है, वो तो कोई भी बचा ले, लेकिन हमें उन लोगों से प्रिय है जो हमारे हाथ का बना माखन खा ले। ये बात है। अगर तुमने ये पूरी मटकी माखन खा ली तो हम समझ जाएंगे कि तुम हमसे सच्चा प्रेम करते हो। तो पहले बताना था। हाँ, बंसी बजाई, कृष्ण को हराया, पर्वत गिराए, और राधा को माखन खाने वाले प्रिय। स्त्रियों की बुद्धि तो मुझे समझ में नहीं आती। स्त्रियों की बुद्धि समझने के लिए बुद्धि होना आवश्यक होता है, जो तुम्हारे पास है नहीं। हट, हट। अरे तुम दोनों चुप रहोगे? गुरुदेव, ये राधा परम कृष्ण भक्त ये कृष्ण को छोड़ के मोहासुर से कैसे प्रेम करने लगी? वही तो, इसी पर तो हमने अपनी सारी चालें चली थी। अब अगर ये
मोहासुर के मुंह में पड़ गई तो कृष्ण तो अपने आप ही पीछे हट जाएगा और मोहासुर उसे मारने के बजाय राधा से विवाह रचाकर अपना घर बसा लेगा। मुझे तो इतना अच्छा सोचकर ही घृणा हो रही है। सही कहा इस मूर्ख ने। राधा ने तो सारी चाल ही पलट दी। हैं? अरे मूर्खो, मेरी चाल को वो नादान राधा क्या पलटेगी। परंतु गुरुदेव, प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। प्रतीत वैसा हो रहा है जैसा मैं प्रतीत कराना चाहता हूँ। गुरुदेव, अरे आप चाहते क्या हैं? स्पष्ट तो करें। मैं क्या चाहता हूँ? सुनो। रुको राधा, कौन हो तुम? मुझे कृष्ण ने भेजा है ताकि मैं तुम तक पहुंचा सकूं। ये क्या है? माखन से भरी मटकी ऐसे कठिन समय पे कृष्ण ने हमारे लिए ये भेजा है। ये कोई साधारण माखन नहीं है राधा, विष से भरा माखन है। कृष्णा चाहता है तुम मोहासुर के साथ प्रेम में होने का स्वांग रचो और उसे ये माखन खिला दो, फिर उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, मेरे कान्हा से कहना कि मैं ऐसे ही करूंगी। वो श्रीक हमें लेने आए। अवश्य, आप अब मोहासुर के पास जाइए। और हाँ, उनको ये भी कहना कि हम उनके अंत समय तक प्रतीक्षा करेंगे। गुरुदेव, आपने अपने ही असुर को मारने के लिए विष दे दिया। ये चाल थी या मूर्खता? चुप कर खटपटी। मैं तुम जैसे मूर्खों को सब चाल समझा नहीं सकता। मैंने कृष्ण के साथ दोहरी चाल चली है, दोहरी। अब तुम्हें अपनी शक्ति प्रदर्शन का पूर्ण अवसर मिलेगा खटपटी। तैयार हो जाओ और अब उस कृष्ण का अंत निश्चित है। कृष्ण, जब माँ काली आपका पीछा कर रही हो तो ऐसे भाग जाना शोभा नहीं देता। कैसे करूंगी? कान्हा, कहाँ हो तुम? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? अब मेरा यहाँ एक क्षण भी सांस लेना दुभर हो रहा है। देखो राधे, विवाह मंडप। हाँ राधा, अब हम अपने प्रेम को पूर्णता की ओर ले चले, विवाह के बंधन में बंध कर। ये तो विष भरा माखन खाकर मरने वाला था। मरना तो दूर, ये तो विवाह करने पर उतारू हो गया है। लगता है इस पे विष का कोई असर नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? कान्हा, कान्हा कहाँ हो तुम? कान्हा आता ही होगा। मुझे बस तब तक इस ससुर को भरमाए रखना है। क्या हुआ राधा? कुछ नहीं, मैं बस इस मंडप की सुंदरता को निहार रही थी। देखा राधे, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा मन मोह लूंगा। राधा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ, मैं तुमसे विवाह करूंगी। तुझे क्या लगा दुष्ट असुर कि राधा तेरी हो जाएगी? कभी नहीं। राधा कृष्ण की और कृष्ण की रहेगी, समझा? और वो माखन, उसमें विष भरा था। अब तेरी मृत्यु निश्चित है।
मेरा पुत्र मुहासुर। गुरुदेव, ये क्या खेल खेल रहे हैं आप क्या सच में मुहासुर को मृत देखना चाहते थे? मुझे लगा मुहासुर पर विष का कोई असर ही नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा और सत्य में बहुत फर्क है राहु। बस देखते जाओ मेरी दोहरी चाल। तूने मेरे पुत्र को मारा है, अब तू भी नहीं बचेगी। काली अब कृष्ण को छोड़कर राधा को मारने पर उतारू हो गई। राहु, यही तो मेरी दोहरी चाल थी, क्योंकि कृष्ण को मारना इतना सरल नहीं है। महादेव शिव स्वयं कृष्ण की पग पग पे रक्षा करते हैं, किंतु काली के लिए राधा को मारना अत्यंत सरल है, बाएं हाथ का खेल। क्योंकि राधा की मृत्यु हुई तो कृष्ण का अस्तित्व स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राधा में ही कृष्ण की संपूर्ण शक्ति है। गुरुदेव, आप कहां से लाते हैं इतनी बुद्धि? गुरुदेव, मेरी जीवा। अच्छा है गुरुदेव, बाकी बची भी काट देते हैं, कम से कम पाताल लोक में शांति तो रहेगी। गुरुदेव, पीछे को रोका था तो कोई और उपाय भी जो कर सकते थे ना आप। मेरी जीवा, गुरुदेव कुछ कीजिए ना। हाँ, धैर्य रख, धैर्य रख, दे दूंगा तुझे कोई बूटी भी, सब ठीक हो जाए। किंतु अभी मुझे राधा का अंत और कृष्ण की तड़प देखने दे। माता, राधा को जाने दीजिए, इसका कोई दोष नहीं है। दोष नहीं है? इस लड़की ने मेरे मुहासुर के साथ छल किया है, इसका बचना असंभव है। मृत्यु के लिए तैयार हो जा राधा। कान्हा, मेरी मदद करो। रुक जाओ काली। नहीं महादेव, आज मैं आपकी भी नहीं सुनूंगी। आज इस लड़की और कृष्ण दोनों का बचना संभव है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अब तुम्हें एक असुर के साथ छल करने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। चलो मुहासुर, दुष्ट कहेगा, एक स्त्री के मान को कलंकित कर रहा है तू। नहीं माता, इसने चुप! मैंने तेरे प्रेम का साथ दिया, अपने पुत्र का साथ दिया, मगर तू भूल रहा है कि मैं एक मां से पहले एक स्त्री हूं और एक स्त्री के साथ दुर्व्यवहार होते कभी नहीं देख सकती। आज तूने एक मां को रक्षक से संगारक बनाया है, आज ये मां तुझे नहीं छोड़ेगी। नहीं माते। गुरुदेव, ये क्या किया उसने? आपकी दोहरी चाल तो उल्टी पड़ गई, आप पर ही। न कृष्ण मरा, न राधा मरे, बेकार ही बिना बात की मेरी जीवा को इतनी पीड़ा मिली। शांत! इस मोहासुर के मोह ने संपूर्ण खेल बिगाड़ दिया। मूर्ख असुर!
तुम ठीक हो? तथास्तु। चलो। कान्हा, एक पल के लिए मैं बहुत डर गई थी कि कहीं कोई राधा और कृष्ण को अलग ना कर दे। राधा और कृष्ण एक है, उन्हें अलग करना संभव नहीं है, चाहे फिर वो कोई असुर हो या फिर देवता। मोहासुर अवश्य भाग्यवान था, परंतु उतना ही अभागा भी था। उसके तुच्छ इच्छाओं के कारण उसने मां काली का संरक्षण भी खो दिया और अपना जीवन भी। जो भी हुआ, जिससे मैं इतना डर गई थी, पर मेरे मन में तुम्हारे लिए और भी प्रेम जाग गया है। माँ शक्ति और माँ काली की आभारी हूँ। माँ काली और माँ शक्ति का तो तुमने बहुत आभार कर लिया, तो अब कुछ मिले भी तो छोड़ दो। अच्छा चलो, वो वाली धुन सुनाओ।